यहाँ पे हमें एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10 में से मार्क्स दिए गए हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और इस टेबल का यूज करके हमें यहाँ पे जो ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर करना है। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से हैं। ठीक है ना, 1 1 2 2 3 3 इस तरह से ये 10 10 तक। अब यहाँ पे ये टेबल बना ली है मैंने, यहाँ पे लिख दिया है मार्क्स आउट ऑफ 10 टैली एंड यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये काफ़ी सारी हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ऑब्जर्वेशंस को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे। तो किस तरह से लेंगे, देखो सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, यहाँ पे 1 है और सबसे बड़ी है 10। तो क्यों ना मैं इनको यहाँ पे 0 से शुरू करूँ, तो मैं कुछ इस तरह से शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पे 0 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6, यहाँ पे 6 to 8, 8 to 10 एंड ये 10 to 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 0 to 2, इसका क्या मतलब है, 0 1 एंड लेस देन 2। ठीक है, क्या होगा, 0 एंड लेस देन 2, मतलब इसमें हमारा 0 आ जाएगा, 1 आएगा बट 2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल आया है ये कैसा है, एक्सक्लूसिव है। कैसा है, एक्सक्लूसिव। तो 0 और 1 में कौन कौन से आएंगे हमारे, ये आएंगे, 2 नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखेंगे हम ये। ठीक है, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन हो गई। टैली मार्क्स में यहाँ पे 2 डंडे खींच देते हैं। अब यहाँ पे 2 to 4 है, इसका मतलब क्या है, 2 and 3 नॉट 4। तो 2 and 3 ये यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो मैं राइट कर दूंगा यहाँ पे 5 डंडे, 1 2 3 4 और ये 5वां, ऐसा आड़ा लिखते हैं हम इसको। ठीक है ना, क्रॉस करके। 4 से 6 का क्या मतलब है, 4 और 5 वाले। तो ये 4 और ये 5 यहाँ तक, तो कितने हो गए, देखो ये 5 और 4 9, कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ पे टैली मार्क्स राइट कर देते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 6 to 8 में देखते हैं, मतलब यहाँ पे 6 देखना है, 7 देखना है, 8 नहीं लेना हमें यहाँ पे, तो 6 7 ले लेंगे। तो ये 3 और 3 6, कितने हो गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 और ये 5 और ये एक 6। 8 से 10, 8 से 10 में यहाँ पे कितने होंगे, मतलब 8 आएगा, 9 आएगा, 10 यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये आ गए हमारे पास। ठीक है, 3 और 2 5, ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 10 to 12 देखते हैं हम, तो 10 to 12 में कितने आएंगे, देखो 10 है हमारे पास, इसमें 10 और 11 ले सकते थे, 12 नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ये बची है 10 10 वाली। तो ये कितनी है, 3 है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 and 3। टोटल कितनी है, 30 स्टूडेंट्स पे किया है यहाँ पे। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे 13 को काउंट भी कर सकते हैं, 2 और 5 7 9 16 6 22 5 27 और 3 30, इस तरह से। ठीक है, अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें पास्ड स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बताना है। अगर जो पास परसेंट है वो मिनिमम कितना है, 40% है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो टेस्ट लिया गया है कितने नंबर का है, 10 का है। तो हम 10 का जो 40% है वो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 मल्टीप्लाई में इसका 40%, तो 40/100 हो जाएगा। तो 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो ये हो गए हमारे पास 4। मतलब 4 नंबर वाले जो होंगे वो पास होंगे। मिनिमम पास मार्क्स कितने हैं, 4 हैं। तो 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले, ये सारे ही पास हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये 4 कहाँ से काउंट हो रहा है, यहाँ से काउंट हो रहा है। तो ये होंगे 9 और 6 15, 5 20 और 3 23। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल पास्ड स्टूडेंट्स, टोटल पास्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हो गए, ये हो गए 23। अभी देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड। तो कितने स्टूडेंट फेल हो गए, देखिए टोटल 30 हैं और यहाँ पे पास 23 है, तो फेल कितने हो गए, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फेल्ड स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, फेल्ड स्टूडेंट्स। तो ये हो गए 30 में से 23 को माइनस करके कितने हो गए फेल, यहाँ पे 7 हो गए। ठीक है ना, ये तो फेल हुए हैं 2 और 5। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ पे 5, तो ये 7 फेल हो गए। अभी देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। कितने बच्चों ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए। तो ये कौन से हैं, ये है हाईएस्ट, इसका इंटरवल कौन सा, ये है 10 to 12 वाला, तो इसमें है 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर। ठीक है ना, ऐसे स्कोर लिख देंगे। यहाँ पे कितने हैं, ये 3 बच्चे हैं।
अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट ले लेते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में दिया गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 60% मार्क्स। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा स्कोर किया है। अब पहले तो यहाँ पे 60% निकाल लेते हैं, किसका, 10 का, क्योंकि 10 में से आए हैं तो 10 का 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, कट जाएगा इससे। तो 6 से ज़्यादा किन किन बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 6 से ज़्यादा किन किन के आए हैं। देखो कितने बच्चों के आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों के 6 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 11।